हैं, चाहे सामाजिक संगठन हैं और भी जितने भी लोग हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनको अवेयर होना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी लड़ाई अलग से नहीं लड़ना चाहते तो जो लड़ रहा है उसका साथ देना चाहिए। ये मैं आह्वान करूंगी कि सभी लोग आज के समय में जो ईवीएम की लड़ाई वामन मेश्राम जी लड़ रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, उनका साथ सहयोग करें, तभी हम लोग अपने अधिकार बचा पाएंगे। अन्यथा हमारे अधिकार यूं ही छीनते रहेंगे। हम लोग आज बोलने लायक भी हैं, कल हम लोग शायद बोलने लायक भी ना रहें। आप लोग आज रिकॉर्ड करने लायक, आज पत्रकारिता कर रहे हैं, कल हो सकता है ये समय भी। आज परिवर्तन यात्रा गाज़ियाबाद पहुंची है। ईवीएम को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है। मेरे साथ महिला मूल निवासी राष्ट्रीय मूल निवासी मेरे साथ राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरती दिनकर जी हैं। इनसे भी जानेंगे, मैडम किस तरह का लोगों से जब आप संपर्क कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, किस तरह की आवाज़ें या किस तरह का परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? जी, पूरे देश में ये जो यात्रा वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में चल रही है, ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इसका बहुत बड़ा रुझान जनता के बीच में पहुंच रहा है। जनता अवेयर हो रही है और ये काम हम लोग आज 2023 चल रहा है, ये बहुत पहले 2014 से हम लोग लगे हुए इस काम को, लोगों को जागृत करने के लिए कि ईवीएम मशीन किस तरीके से हमारा जो संवैधानिक अधिकार वोट का, जो हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष के बाद हमें एक दिलाया था, वो हमारे अधिकार को भी शून्य कर दिया गया है। और आज का जो समय है, क्या कारण है जो ऐसा लग रहा है आप लोगों को ईवीएम के अंदर जो आपको चोर बैठा नजर आ रहा है, वो क्यों, क्या कारण है सर? देखिए, आप खुद समय देखिए, लगभग 2 दशक हो गए हैं भारत में, और भारत का लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में है और क्या क्या घटनाएं हम लोग रोज देख रहे हैं। आप देख रहे हो कि इस देश की बेटियां, जो पहलवान बेटियां, जो देश का गौरव हैं, जो देश के लिए पदक जीत के लाती हैं, पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन कर रही हैं, आज उनको किस तरीके से रोड पर घसीटा जा रहा है। वो अपने हक अधिकार की जब बात कर रही है, उनके साथ जो कुछ बदसलूकी हो रही है, जो शोषण करता है, जो करने वाला है वो खुला घूम रहा है, और जो पीड़ित हैं वो जेल के नीचे हैं, जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो उल्टा समय आ गया है। रोज़ हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं कि कहीं पर कोई घटना घटित हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस पर यहाँ के मूल निवासी बहुजन SC ST OBC के ऊपर अन्याय अत्याचार इतना बढ़ चुका है, चरम तक पहुँच चुका है। और दूसरी शब्दों में मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि ये आज की हमारी आधुनिक मनुस्मृति है। जिस प्रकार मनुस्मृति के समय में जो काला कानून लागू था और सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए थे, वही समय हमारे पास लौट के आ रहा है। जो हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, अन्य महापुरुषों ने जो हमें अधिकार दिलाए, आज हम अपने अधिकारों को बचा भी नहीं पा रहे हैं। कहने को पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई फिर भी अपने अधिकारों को बचा नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले पर दखल दिया है और कई बार अपने जो उन्होंने अपनी जो बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के पक्ष में या ईवीएम के खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया को आवाम तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, वो अपना मतलब जो काम है वो सही ढंग से नहीं कर रहा है? देखिए, ये जो मीडिया है, जो हमारे बीच में हमारा एक जनमत बनाने का जो काम करता है, वो मीडिया खुद बिका हुआ है। हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, तो उनके द्वारा वही खबरें आएंगी जो उनके हित में जा रही हैं, जो उनके समाज के हित में जा रही हैं। यहाँ का जो वो समाज जो हाशिए पे पड़ा है, उनकी खबर वो लोग नहीं दिखाते। उनकी खबरों के लिए आप जैसे पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपको ये धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे लोग इस समाज का जो हाशिए पे गए समाज है, उसकी खबरों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आज का तो बहुजन मीडिया वही मीडिया है जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को ही हम बहुजन मीडिया मानते हैं, उसी पर हमें अपनी खबरें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती हैं। तो ये जो ईवीएम मशीन है, ये आज की आधुनिक मनुस्मृति है, और अब हमारे अधिकारों को धीरे धीरे इसी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है और संविधान भी खतरे में है हमारे देश का। आपको नहीं लगता मैडम, जिस तरीके से आप लोग मुखर होकर ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो स्थापित बहुजनों की पार्टियां हैं वो चुप्पी लगाए बैठी हैं, जबकि वो खुद कहते हैं
कि हमारी पार्टी नहीं, मिशन है, बहुजनों को आगे ले जाना है, बहुजनों को ऊपर तक उठाना है, लेकिन ईवीएम के मामले में वो चुप है। जी, मैं तो आह्वान करूंगी कि हमारे सभी बहुजन जो समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सामाजिक संगठन हैं और भी जितने भी लोग हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनको अवेयर होना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए। ठीक है, आप अपनी लड़ाई अलग से नहीं लड़ना चाहते तो जो लड़ रहा है उसका साथ देना चाहिए। ये मैं आह्वान करूंगी कि सभी लोग आज के समय में जो ईवीएम की लड़ाई वामन मेश्राम जी लड़ रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, उनका साथ सहयोग करें, तभी हम लोग अपने अधिकार बचा पाएंगे। अन्यथा हमारे अधिकार यूं ही छीनते रहेंगे। हम लोग आज बोलने लायक भी हैं, कल हम लोग शायद बोलने लायक भी ना रहें। आप लोग आज रिकॉर्ड करने लायक, आज पत्रकारिता कर रहे हैं, कल हो सकता है ये समय भी हमसे चला जाए। ये बड़ा गंभीर विषय है और हम लोग बहुत ही खतरनाक समय में इस समय अपना काम कर रहे हैं। क्या देशवासियों से अपील करना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल यही अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। आपके वोट का अधिकार छिन रहा है। मान्यवर काशीराम जी ने क्या कहा था कि वोट का अधिकार इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, ये आपकी बहन बेटी की इज्जत के बराबर है। इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये छिन रहा है तो हम लोगों को आगे आके इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं है, आखिरी रास्ता ही लड़ाई है। जब तक जान है लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। लड़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। तो आप हैं आरती दिनकर जी, जो मुखर होकर आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी खड़ी है और पूरे देश के अंदर एक यात्रा, परिवर्तन यात्रा चल रही है, जिसका उद्देश्य है ईवीएम के बारे में देश के नागरिकों को अवेयर करना। अब वो एक अलग बात है कि इस पर चर्चाएं खुलकर नहीं हो पा रही हैं, जबकि ये चर्चा का एक बहुत गूढ़ विषय है और आज से लगभग 10 साल से ये लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है वीडियो के बारे में, खासकर आरती जी के इस वक्तव्य के बारे में? कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।